भी सुना देता। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। और ब्लॉग मेरा चालू हो गया है सुबह से। तो ये देखिए, सुबह सुबह मैं कपड़े वपड़े सब धुल के सबसे पहले कपड़े ही डाल देती हूँ, क्योंकि ना सूखने में ज़्यादा समय तो लगता नहीं है। तो फिर इसके बाद घड़ी करके रख लो कपड़े। और अभी तो मेरा घर फ़िलहाल बहुत फैला हुआ है, क्योंकि अभी अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था घर में। तो ये सब्ज़ी वब्जी वगैरह बहुत सारी बची हुई थी, सब्ज़ी आलू मतलब टमाटर वगैरह। तो टमाटर तो कितने ख़राब हो जाते हैं, ऐसे ही बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। ये आलू हैं, तो बस मैं ले गई हूँ यहाँ सब्ज़ी की टोकनी। तो सब इकट्ठा करके इसमें रख दूँगी, जितना भी अच्छा अच्छा सामान है तो वो सब मैं रख ले रही हूँ। और ये बोरी बिछा के रखे हुए थे आलू, और चादर में रखे थे टमाटर। तो इसमें भी अच्छे अच्छे छांट ले रही हूँ मैं, कुछ तो सड़ गए हैं। और ना चादर उठाने में भी बहुत डर सा लग रहा था, क्योंकि इसमें छिपकली वगैरह रहती है। और गांव है तो गांव में तो बाकी भी जीव जंतु निकलते रहते हैं, तो मैं डर भी लग रही थी मेरे को। पर काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर डले डले तो यहाँ पर पूरी तरह से ख़राब हो जाता। और इतने सारे टमाटर हैं, तो इसमें से कुछ मैं बांट दूँगी, दे दूँगी किसी न किसी को, और बाकी अपने यूज के लिए रखूँगी। तो इतने सारे टमाटर की सारी सब्जी हैं, तो अभी तो कम से कम 5-6 दिन कुछ ख़रीदने का रहेगा ही नहीं। ये देखिए, ये टमाटर कुछ सही निकले हैं और बाकी ख़राब हो गए हैं। और ये सब तेल भी बचा हुआ है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये कार्टून है, तो इसमें भी इकट्ठा सामान रखा हुआ है, ककड़ी वगैरह और ये लहसुन वगैरह सब कुछ रखे हुए थे। तो इकट्ठा करके रख दिए थे ये पति देव जी जब वहाँ से रूम में ही सब कुछ पड़ा हुआ था, तो सब इकट्ठा करके इसमें ले आए थे कि छाँट के रख लेना जो अच्छा हो। तो बस अब इससे भी मैं निकाल रही हूँ जो जो चीज़ें अच्छी हैं, तो निकाल लूँगी और अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि एक साथ मिक्स होकर रखे रहते हैं ना, तो वैसे भी सामान बहुत ख़राब हो जाता है एक दूसरे के टच में। और अब ये है लहसुन, तो लहसुन निकाल रही हूँ। और ये देखिए, इसमें बाकी जो सामान रखे तो कैसे हैं। तो ये लहसुन मैं धुल के एक बार धूप में डाल दूँगी, और फिर इसके बाद यूज करूँगी। और ये ककड़ी वगैरह इसमें तो बहुत ही कम अच्छी थी, बाकी ख़राब हो गई थी। ये है देखिए, कितनी सारी मिर्ची बची हुई है। ये चावल पूजा के समय धुल गए थे, एक दिन किसी ज़्यादा चावल की ज़रूरत थी तो धुल गए थे, और कुछ ज़्यादा ही धुल गए थे तो बचे रह गए थे, तो वो भी गीले पड़े ख़राब से हो गए थे। तो वो अब मैं डाल दूँगी गाय को। और ये देखिए, किराने का सामान भी कितना सारा बचा हुआ है। और अब आ गई है आटे की बारी। तो आटा भी बहुत सारा पिसा हुआ था, तो अलग अलग बोरी में थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, तो मैं सब इकट्ठा एक टंकी में डाल के रख दूँगी और ढाँक दूँगी, जिसमें रहें तो बोरी में पड़े पड़े। तो बरसात का भी मौसम आता जा रहा है, कभी कभी बारिश हो जाती है, तो इस वजह से भी शीत सा जाता है। तो सब एक साथ करके मैं रख दूँगी और ढाँक दूँगी, तो हमारे यूज के लिए हो जाएगा। और अभी तो पूरी की पूरी एक बोरी भी रखी हुई है आटे की, तो वो भी यूज देखते हैं कैसे कैसे होता है, क्योंकि रखे रखे भी तो आटा ख़राब हो जाता है। तो अब देखते हैं। बाकी यहाँ का तो बहुत सारा काम फैला हुआ, अभी तो कम से कम 1 सप्ताह करीब लग जाएगा घर समेटते समेटते ही। ये कुछ है सरसों का तेल, कुछ रिफाइंड का तेल है। और यहाँ देखिए, मैं और तृषा मिलके टंकी रख रही हूँ अंदर, क्योंकि अकेले तो उठाया नहीं जाएगा। और ये देखिए रूम की हालत, तो रूम भी हमारा बिल्कुल फैला हुआ है। वैसे तो रोज़ ही समेटती हूँ, तब भी पता नहीं कैसे फैल जाता है, बच्चे हैं तो फैला ही देते हैं। और देखिए, पूरा घर दिखा रही हूँ, सब अभी अस्त व्यस्त पड़ा है। रोज़ समेटती हूँ और रोज़ फिर से कुछ ना कुछ फैल ही जाता है। और अब देखिए, अब मैं पूरा घर समेट ली हूँ। तृषा पढ़ रही है, भाभिया मेरी चुन्नी के साथ खेल रही है, और मेरा पूरा घर मैं साफ़ कर ली हूँ, साफ़ सुथरा व्यवस्थित। लेकिन कल देखिएगा फिर से वही हाल हो जाएगा। और यहाँ देखिए, छोटी सी मटकी रखी हुई थी, और ये देखिए सब मैं यहाँ पर व्यवस्थित करी तो हूँ, पर उतने अच्छे से नहीं हुआ है। ये हमारा छोटा सा स्टोर रूम, तो यहाँ अनाज रखा हुआ है।
जो यूज के लिए साल भर के लिए चाहिए होता है। और ये देखिए जितना हो सका मेरे से, और ये एक्स्ट्रा बर्तन जो मेरे को समझ में आ रहे थे वो इकट्ठा करके रख दी हूँ, तो इसको पेटी में डलवा दूँगी। और झाड़ू पोछा सब लग गया है, और बाहर का भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये है पर्ची बाहर की, तो ये भी अच्छी साफ़ हो गई है। और ये छोटी सी मटकी है, क्योंकि बताई कि हमारा फ्रिज भी ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है, तो उसमें ना गीला कपड़ा करके ढाँक दें तो अच्छा ठंडा पानी होता है। और अब हो गई है मेरी पूजा, मैं नहा के आ चुकी हूँ और पूजा हो गई है, तो फिर अब इसके बाद लगेंगे खाना बनाने में। देखिए मधुरी सुना दो तुम। और अब आ गई हूँ मैं फ्रेंड्स किचन में। तो आज बनाऊँगी कुछ अच्छा सा चटपटा सा, जो कि हमारे घर में सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और ये कभी कभार ही बन पाता है, जब मेरे को सब्ज़ी समझ में नहीं आती है कि मेरे को क्या बनाना है आज, तो फटाफट से मैं बनाने लग जाती हूँ। बेसन का सब्जी कह लो, या फिर हमारे यहाँ मम्मी बनाती रही, बहुत अच्छा लगता रहा हम लोगों को पहले भी। तो ये मैं सीखी थी स्पेशली मम्मी से। तो हमारे यहाँ इसको मीजा कहा जाता है। तो पहले बेसन को चाल लेते हैं और फिर इसमें हल्का हल्का पानी का कींचा मार के हल्के हल्के हाथ से इसको दोनों हाथों से ऐसे मिला लेते हैं, तो ना थोड़ा थोड़ा गीला गीला सा और अलग अलग सा हो जाता है। तो फिर देखिएगा, मैं दिखाती हूँ किस तरह से हो जाता है। और फिर इसको मैं अब चढ़ा ली हूँ कढ़ाई, और इसमें थोड़ी सी हींग डाल के और हल्दी डाल के फिर जो हम बेसन का तैयार किए हुए, ये देखिए गीला कर लेते हैं हल्का हल्का। तो अब इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी कढ़ाई में। तो बस थोड़ी देर तक, जब तक इसमें सौंधी सौंधी खुशबू नहीं आने लगती है, हल्का सुनहरा नहीं हो जाता है, ये लाल हल्का लाल कलर का हो जाता है, तब तक इसको हम कढ़ाई में चढ़ाए रहते हैं, भूंजते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए अब ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। तो अब मैं चढ़ा ली हूँ दोबारा से कढ़ाई। तो वो तो हम रोस्ट करके तैयार कर दिए हैं, अब इसको फ्राई करना है, तो इसकी सब्ज़ी टाइप की बनेगी। तो बस इसमें देखते जाइए क्या क्या डाल रही हूँ मैं। सबसे हींग तो ज़रूरी हींग डालते हैं, लहसुन डालते हैं, लहसुन डालना मैं भूल गई थी जल्दी में। और सूखी मिर्च है, या आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर। तो ये सब डाल के और पानी डाल के फिर नमक अपने स्वाद अनुसार डाल लिए, और फिर इसको ढाँक देते हैं थोड़ी देर तक, जिसमें उसमें उबाल आ जाए। और जब उबाल आ जाता है, तो जो हम तैयार करके रखे हुए हैं बेसन, तो उसको हम इसमें डाल देते हैं और चला लेंगे। और फिर धीमी आंच में थोड़ी देर तक ढक के रख देते हैं। और अभी इसमें खटाई के लिए भी चाहिए होता है, तो मैं अमचूर डाली हूँ। आपके पास आम हो तो आम भी काट के डाल सकते हैं, अमकरिया डाल सकते हैं, जो आम को सुखा लेते हैं तो उससे अमकरिया बन जाती है। तो अभी फ़िलहाल में ना मेरे पास आम था, ना अमकरिया था, अमचूर था, तो मैं अमचूर डाल दी हूँ। तो ये अच्छा खट्टा चटपटा सा बन के तैयार हो जाता है, और थोड़ी देर तक चढ़ाए रहना पड़ता है, तो बड़ी अच्छे से मिल जाता है ये। और एक तरफ बन चढ़ गई है अब मेरी रोटी भी, और दूध भी मैं पकाने को रखना था। तो बस अब मैं यहाँ पर रोटियाँ तैयार करने लगी हूँ, और पतिदेव जी से बोल दी हूँ नहाने के लिए, तो नहा लेंगे। तो गर्मा गर्म रोटियाँ भी बनती जा रही हैं, तो बढ़िया अच्छा गरम गरम खाना परोस दिया जाएगा पतिदेव जी को। तृषा से बोल दूँगी, तो बस अब फिर सब बारी बारी से खाना खा लेंगे। गरम गरम खाने की बात ही कुछ और होती है। और ये देखिए अब मैं एक तरफ चढ़ाई हुई हूँ दूध, और इसमें डाल दूँगी शक्कर। तो मैं बनाऊँगी आज आइसक्रीम, क्योंकि मैं बताई थी सामान बहुत कुछ बचा हुआ था। तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड बचा हुआ था, तो मैं आज सोच रही हूँ कि इसकी आइसक्रीम बना दूँगी। क्योंकि फ्रिज हमारा नीचे का काम नहीं करता, फ्रीज़र तो काम करता है, पर नहीं बन पाई थी। फ्रीज़र भी इतना नहीं ठंडा आ रहा था, लग रहा था मेरे को कि जम जाएगी, पर हो गया। थोड़ी बहुत ठंडी तो हो ही गई थी। तो कस्टर्ड टाइप का बच्चे लोग फिर पी लिए थे ऐसे ही। तो नहीं तो ऐसे में दूध को गर्म कर दो, उबाल दो, और फिर उसके बाद ठंडे पानी में या ठंडे दूध में ही कस्टर्ड पाउडर घोर के और फिर धीरे धीरे डाल के चलाते जाएं, तो ये अच्छा
गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है और फिर ठंडा करके फ्रीज़र में रख दो तो इसकी अच्छी खासी आइसक्रीम बनके तैयार हो जाती है और बच्चों को बहुत पसंद है। तो आइसक्रीम नहीं बन पाई थी पर ठंडा ठंडा सा हो गया था तो चाहे इसमें फल मिला के खा लो तो कस्टर्ड बन गया। तो ये बनके तैयार हो गया है हमारा मींजा। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत चटपटा सा अच्छा टेस्टी रहता है। और ये तैयार हो गई थाली। अब तक सबका खाना हो गया था तो एक थाली लगा के लाई थी। और पतिदेव जी बाहर कहीं गए हुए थे तो वहाँ से बच्चों के लिए लस्सी लाए हुए थे। दोपहर का समय है और आप बताइएगा आपको आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो किसी भी कारण से तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।